नमस्कार दोस्तों, आज है 11 दिसंबर 2024 और एग्ज़ाम गुरु एकेडमी के एक और करेंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के जितने भी करेंट अफेयर हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रहिए। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और शेयर तो कर दीजिएगा आप जरूर। देखिए, आज का हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसको बनाया गया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बन गए हैं। आपको बता दें, संजय मल्होत्रा जो है ये स्थान लेंगे शक्तिकांत दास का। आपको बता दें, शक्तिकांत दास जो है ये 11 दिसंबर को रिटायर हो गए, मतलब तो इनके बाद ये पद खाली हो गया है। और इसके बाद फिर 11 दिसंबर 2024 से आधिकारिक रूप से संजय मल्होत्रा जो है ये इस पद पर आसीन हो जाएंगे। देखिए, संजय मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं। देखिए, एक बार एग्ज़ाम में कैडर पूछ लिया गया था अधिकारी का, तो इसलिए मैं आपको कैडर बता रहा हूँ कि संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं। और वर्तमान में संजय मल्होत्रा को याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बना दिया है जिन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। और 11 दिसंबर से ये अपने पद पर आसीन हो जाएंगे। तो आज 11 दिसंबर है, आज इनकी ज्वाइनिंग है। और दूसरा प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया। तो देखिए, बिहार में झारखंड में चुनाव हुआ था जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है ये विजयी हुई थी। तो उसके बाद फिर जो है देखिए कैबिनेट वगैरह का गठन होगा। तो उसके पहले झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसको बना दिया गया, रविंद्रनाथ महतो को। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो, इनको लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनको निर्विरोध चुना गया क्योंकि विपक्ष ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का फैसला किया था। तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। और आपका एक ऑनलाइन होमवर्क आपको बताना है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मुख्यमंत्री तो वही पुराने वाले हैं, नाम अपडेट कर दीजिए एक बार। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर साल 10 दिसंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और इस वर्ष का यानी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है ये दिवस 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की याद में किया जाता है। तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इसका थीम इस वर्ष का क्या है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। और चौथा है कि जॉन महामा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में घाना में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था जहां पर जॉन महामा को विजय हासिल हुई। देखिए, जो आपकी जॉन महामा, इनका पूरा नाम है जॉन ड्रामानी महामा। इन्होंने घाना के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और इनको लगभग 56.55% यानी कि 6.33 मिलियन वोट हासिल हुए हैं। और उपराष्ट्रपति जो वहाँ के थे पिछले वाले, जिनका नाम था महामुदु बाऊमिया, तो ये इनके प्रतिद्वंदी थे इस चुनाव में, तो इनको इन्होंने जो है हरा दिया चुनाव में। देखिए, घाना देश की बात करें तो ये जो है पश्चिमी अफ्रीका में एक छोटा सा देश है और घाना की कैपिटल है अकारा। घाना की करेंसी है घानियन सेडी और ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी बोली जाती है यहाँ पे। घाना की टोटल पॉपुलेशन है 3.41 करोड़। तो जनसंख्या बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटे छोटे देश हैं पूरी दुनिया में। देखिए, 3.41 करोड़, हमारे यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है। तो घाना के बारे में याद रखिएगा। घाना के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, जॉन महामा। और पांचवा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशीला का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो देखिए, एक नया युद्धपोत आईएनएस तुशीला को अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये रूस की मदद से भारत ने बनाया है। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए रूस निर्मित जो युद्धपोत आईएनएस तुशीला है, इसका रूस के तटीय शहर कालिनिन ग्राद में जलावरण किया गया। और इस युद्धपोत का निर्माण रूस में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत किया गया था। तो अमाउंट याद रखिएगा
कि जो INS सुशीला है ये भारत और रूस के बीच में एक समझौते के तहत इसको बनाया गया और इस युद्धपोत का निर्माण रूस में कितने 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के अधिक के समझौते के तहत किया गया है। काफ़ी महंगा है। छठवां प्रश्न है कि सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? तो देखिए जो आपका सिपकॉट है ये तमिलनाडु राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है। सिपकॉट का पूरा नाम एग्जाम में पूछा सकता है, तो सिपकॉट का पूरा नाम क्या है? स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु। सिपकॉट का पूरा नाम क्या है? स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु, याद रखिएगा इसको। सिपकॉट की स्थापना हुई थी 1971 में तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। और इसके बारे में करंट न्यूज़ क्या है? देखिए आप बता दें इसके 50 औद्योगिक पार्कों के माध्यम से, यानी सिपकॉट के 50 औद्योगिक पार्कों के माध्यम से सिपकॉट ने 3,290 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने में जो है मदद पाई है और लाखों नौकरियों का इसने सृजन किया है। और सिपकॉट पहल का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। यानी तमिलनाडु चाह रहा है कि मैं 2030 तक जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाऊं, इसीलिए ये सारी योजनाएं ला रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करेंगे, देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जो कि पहले मद्रास के नाम से जानी जाती थी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि जी। सातवां कि हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया गया? तो देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी सोने की ईंट है इसका अनावरण दुबई में किया गया है। और दुबई ने जो है 7 से 8 दिसंबर 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया हाल ही में, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस ईंट का वजन मैं आपको बता दूं, देखिए 300.12 किलोग्राम वजनी ये सोने का ईंट लगभग 211 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $25 मिलियन की कीमत रखता है। तो 300.12 किलोग्राम का वजन है इस सोने की ईंट का, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसे एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री के द्वारा 8 से 10 घंटे में तैयार किया गया, जिसमें गिनीज मानकों का पालन किया गया। और देखिए जो आगंतुक हैं यानी जो लोग घूमने जाते हैं दुबई में, इनको इस ईंट के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिला, जिससे दुबई की सोने की और विलासिता के व्यापार में वैश्विक नेतृत्व की स्थिरता और मजबूत हुई। देखिए दुबई में सोना बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, प्योरिटी अच्छी होती है, वहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है सोने की, तो इसलिए लोग दुबई वगैरह सोना खरीदने जाते हैं। तो उन्हीं को और अट्रैक्ट करने के लिए जो है दुबई ने सोचा कि चलो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का ईंट बनाकर, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट कहाँ पे जो है इसको अनावरण किया गया इसका? दुबई में। और ये 300.12 किलोग्राम का है वजन, जरूर याद रखिएगा। कीमत कितनी इसकी लगभग है? 211 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आठवां की हाल ही में किस तेलुगु महिला बैंकर को 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया? तो देखिए एक तेलुगु महिला बैंकर हैं भारती कुल्ली, इनको अभी हाल ही में 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए भारती कुल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की 43 वर्षीय एक महिला हैं और इनको 2024 का बैंकिंग क्षेत्र में उभरती महिला नेता के रूप में वुमन वी एडमायर समूह के द्वारा सम्मानित किया गया। और आपको बता दें डेटा प्रबंधन में भारती कुल्ली के उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। और वर्तमान में भारती कुल्ली कहाँ पे काम कर रही हैं? वर्तमान में जो भारती कुल्ली हैं ये न्यूयॉर्क USA स्थित इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो भारती कुल्ली को किस संस्था ने, वुमन वी एडमायर समूह ने जो है 2024 में बैंकिंग में उभरते सितारे के रूप में सम्मानित किया है। और नौवां प्रश्न है कि JC डेनियल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि JC डेनियल पुरस्कार जो है ये केरल राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसको? जो मलयालम सिनेमा को आगे ले जाता है, मलयालम सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देता है। तो JC डेनियल पुरस्कार याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। JC डेनियल पुरस्कार केरल राज्य सरकार का पुरस्कार है और केरल सरकार ये पुरस्कार उनको देती है जो केरल सिनेमा को उत्कृष्ट
ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 साजी एन करुण को दिया गया है। ये एक मलयालम फिल्म निर्माता हैं और इनको मलयालम सिनेमा में इनके आजीवन योगदान के लिए 2023 का जेसी डेनियल पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो जेसी डेनियल पुरस्कार है, इस पुरस्कार स्वरूप साजी एन करुण को 5 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दी गई है। देखिए कहीं कहीं मैंने देखा लिखा हुआ 15 लाख, तो 5 लाख मुझे ऑफिशियल मिली। खैर अमाउंट जो है 5 लाख ही आप रखिए अभी। मेन चीज़ देखिए पूछा था जेसी डेनियल पुरस्कार किस राज्य सरकार का है, तो केरल का। ठीक है। 10वां की हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर महिला सशक्तिकरण हेतु एलआईसी की बीमा सखी योजना शुरू की है। तो देखिए एलआईसी की बीमा सखी योजना को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया पीएम मोदी ने हाल ही में। और जो आपका महिला सशक्तिकरण हेतु लॉन्च किया गया एलआईसी का बीमा सखी पहल है। तो इस बीमा सखी पहल के पहले साल में कुल 1 लाख और 3 वर्षों में कुल 2 लाख महिलाओं को करियर एजेंट के रूप में प्रशिक्षित और नामांकित किया जाएगा। और ये योजना जो है 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को लक्षित करती है जिनकी न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास है। तो अब महिलाओं को जो है पीएम मोदी चाहते हैं कि वो जो है बीमा एजेंट बने और पैसे कमाएं, इसीलिए इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए एलआईसी की बीमा सखी योजना को कहाँ से लॉन्च किया, हरियाणा के पानीपत से। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। देखिए आप लोग जो है जो हमारा वार्षिक अंक का वीडियो उसको देख लीजिएगा और उसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा और करंट अफेयर को ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।